नमस्कार, मैं बगाराम देवासी। आप देख रहे हैं जयतेश्वर मीडिया। साथियों, आज बालराई में डीएनटी समाज का महाआंदोलन था और हमारे साथ है रत्नाथ जी, और उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आज प्रशासन से क्या वार्तालाप हुई। देखिए, एक्चुअली में पहले बात तो मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल ने पूरे राजस्थान के अंदर एक आग लगा दी। राजस्थान की डीएनटी गोमंतु विमुक्त जो जातियाँ हैं वो अपने हक और अपने अधिकार को लेकर संघर्ष कर रही है। अगले 6 महीनों से हम पूरा एक संविधान के दायरे में रह के और हम लोगों ने हमारी बात सरकार तक जाए और डीएनटी जातियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, रेन के आयोग ने, ईदाते आयोग ने, जिन आयोगों ने सिफारिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि इनका वर्गीकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने इनकी चिंता जाहिर की है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन है। टेम होते हुए सरकारों ने इनके लिए नीति नहीं बनाई तो ये जातियाँ कहीं न कहीं इनका बड़ा ग्रस्त में जीवन होगा। तो इनको लेके हम लोगों ने अगले 6 महीनों से गोमंतु जातियों के लिए 10% आरक्षण, स्थायी शिक्षा की पॉलिसी, राजनीति निकायों में इनकी भागीदारी, और हम केवल जो हमारा राइट है उनके दायरे में रह के हमारी मांग है, कोई अलग से नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के तर्ज पर डीएनटी जातियों को वहाँ 11% दे रखा है और हमने 10% मांगा है। हमने 10% आरक्षण मांगा है। हमने ये कहा है कि 1 साल में 1000 बच्चों को, क्योंकि शिक्षा का बड़ा अभाव है, 1 साल बच्चों को 1000 बच्चों को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजे। गोमंतु जातियाँ अधिकतर गांवों से, मुख्य गांव से दूर है, जहां चरागाह की जमीन है। सरकार इनके लिए अध्यादेश पारित करके इन जातियों को वहीं पट्टा दे। पशुपालक को भी 300 गज का पट्टा और इनके रहने के लिए भी 300 गज का पट्टा। दूसरा, सरकार इनकी जनगणना करके इनका ऑथेंटिक आंकड़ा वो करे। सरकार इनके लिए गोमंतु जातियों का, जैसे हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार में गोमंतु जातियों का मंत्रालय बना है, इस तरह का इनका मंत्रालय बनना चाहिए। आज इस आंदोलन में रबारी रायका समाज के लोग आए थे अधिकतर। इनके लिए एक ऊन विभाग था, इनके लिए एक ऊन विभाग था। ये पशुपालक लोग, जब किसानों के लिए आप इतनी सब्सिडी दे देते हो, किसानों के लिए आप सारी चीजें कह देते हो, यार ये किसान और पशुपालक दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। आज जब ये पशु नहीं है तो किसान घास काट के कहाँ लेके जाएगा? पशु है तभी तो उस घास को खा रहे। तो ये लोग अपने जीवन को माइग्रेशन के लिए पूरे भारत में जाते हैं। और एक चीज और समझ में नहीं आती है कि ये लोग भारत के लोग हैं। राजस्थान का स्टेट करके ये मध्य प्रदेश में जाते हैं, इनसे टैक्स लिया जाता है। इनके लिए एक ऊन विभाग था, ऊन विभाग को बंद कर दिया। तो सरकार कहीं न कहीं दमन की नीति करके इनके हक और इनके जो राइट है, जिनको सरकार कहीं न कहीं डाइवर्ट कर रही है। तो लाल सिंह जी जैसे और पशुपालक संगठन ने, कुछ ऐसे पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथियों ने, चाहे भिखू सिंह जी, कपूर जी, हमारे ऐसे कुछ धर्म गुरुओं ने भी ये सुझाव सोचा कि इन जातियों के लिए हम किसका राइट का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमने इनकी प्लानिंग बना के इन जातियों के हक और अधिकार, हमारी ये नहीं है कम रोड जाम करें, हम ये नहीं चाहते हैं, ये सरकार मजबूरी में करवा रही है। तो निवेदन ये है कि आज जिस तरह का लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके, आज जिस तरह का पत्थरवार पुलिस ने किया, और सुबह से पुलिस ही आके समझौते की बात करती है। ऑथेंटिक कोई अधिकारी अब तक हमारे बीच में नहीं आया। हमने ये कहा कि सरकार के 5 मंत्री आए, एक कमेटी बन के आए और सरकार हमारे साथ बात करे। हम यहाँ से इस एपिसोड को खत्म करना चाहते हैं, हम जयपुर में बैठ के बात करना चाहते हैं, पर सरकार के किसी नुमाइंदा से अभी तक कोई बात नहीं हुई। इस कारण उन लोगों ने हमें डराने धमकाने से, जब भजनलाल सरकार डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है। ये पुलिस को आगे करके इन दबे कुचले जातियों का हक मारना चाहती है। ये इनकी गलतफहमी है। ये समाज है, वो समाज है जो कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में, कड़े बारिश में इन जातियों ने सामना किया। अधिकतर फुटपाथ के ऊपर, कच्चे पक्के झोंपड़ों में, ब्रिज के नीचे, ये लोग एक रोड के ऊपर इतनी सी सारी जगह में वहाँ खाना भी बना लेता है और वहाँ रह भी लेता है और सू भी लेता है और अपना धंधा भी कर लेता है। तो ये जातियाँ तो अभी तक इनके हुनर पे, इनके हाथ की मेहनत और इनके हुनर पे ही अभी तक भाई जो तिब्बत के लोग आते हैं, आप उनके लिए मार्केट बनाकर उनके आजीविका लेके दे सकते हैं। ये तो भारत के लोग हैं, ये स्वतंत्र सेनानी लोग हैं, इन्होंने अंग्रेजों और मुगलों से लड़ी है। ये जातियां तो गुरेला युद्ध का इतिहास देखें आप,
और जो भारत के जितने भी नक्शे बने वो सारे बंजारा समाज ने ब्रिटिश हुकूमत को दिया और ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहले बंजारों का डेरा लूटा है। और अंग्रेज हुकूमत ने भी इनके लिए काला कानून लेके, वो काला कानून क्यों लेके आई? क्योंकि हमने इस भारत की अखंडता के लिए काइन के अंग्रेजों की प्लानिंग थी, उसको हम आउट करके और संबंधी राजा महाराजा और वहाँ के जो साम्राज्य के लोग उसको हम बता रहे थे। अंग्रेजों को पता चला कि ये कहीं कहीं हमारी बात को ये लिख कर रहे हैं, हमारे लिए काला कानून लेके आगे जन्मजात अपराधी बना दिया। तो देखो, मुगलिया शासन में भी हमारे पर बड़ा अत्याचार हुआ, ब्रिटिश हुकूमत में भी हमारे पर बड़ा अत्याचार हुआ, और अभी ये भारत जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर भी पूरा अत्याचार है। जो एक समूह आया शांति से बैठ रहा है, पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करना चाहिए? पुलिस को क्यों आंसू गैस का? हमारी कम से कम 5 तो महिलाएं इंजर्ड हुई। जो महिलाएं यहाँ प्रोटेक्स में नहीं थी, महिलाएं वहाँ भगवान डोडेश्वर महाराज की वहाँ धर्मशाला में थी, वहाँ जाके वो महिलाएं हमारी इंजर्ड हुई है। मुझे खुद को चोट आई है, लाल सिंह जी को चोट आई है, हमारे 15 जो युवा है उनको चोट आई है। और सिविल के अंदर पुलिस आके लट मार रही थी, और इतने जोरदार लट मार रही थी। वो तो अच्छा था कि हमारे जो झंडे थे ना, उन झंडों को हमारे लोगों ने ऐसे करके नहीं करते तो हमारे सिर फट जाते। कई लोगों के चोट आई है। तो सरकार ने अभी तक हमारे लिए ये कई दमन की नीति की है, प्रशासन को आगे कर रखा है। हमारा यही है कि ये कारवा आज तो एक सांकेतिक बात थी, रात भर में आप सुबह देखना बहुत सारा हजूम उमड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे गोमंतु विमुक्त जातियों के समस्त भाई बहनों से निवेदन है कि देश की 75 वर्षों के बाद पहले बार आपकी आज़ादी की लड़ाई कहीं लड़ी जा रही है, तो हमारे हक और हमारे अधिकार के लिए चाहे हमें पैदल चल के आना चाहिए, और हमें कहीं रोक दिया है तो उसी रोड पर हम लोगों को बैठ जाना चाहिए। और पूरे राजस्थान में आंदोलन ही नहीं, इसको जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और हमने पूरी प्लानिंग कर दी है। हम तो आज भी यहीं बैठे हैं, चाहे पुलिस आओ हमें गिरफ्तार करो, जेल में जाओगे तो ये अनशन जारी कर देंगे, और यहाँ रहेंगे तो अनशन पे बैठेंगे। हम सरकार को इस बार नाक में दम ला के छोड़ेंगे, और हमारा हक और हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, गोमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा।